हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं कोरोना की मार इन दिनों अब त्योहारों पर पड़ रही है। त्योहार एक एक करके आ रहे हैं और त्योहारों के सीजन में इस बार सब कुछ फीका फीका नजर आ रहा है। पुतले बनाने वाले कारीगर रवि भगत का कहना है कि इस बार पुतलों की मांग भी नहीं है। रवि भगत का कहना है कि कोरोना के चलते उनके व्यापार पर भी काफी असर पड़ रहा है। पिछले दशहरे पर उन्होंने करीब 35 पुतले बनाए थे, लेकिन इस बार 7 पुतले बनाए हैं, वो भी छोटे छोटे हैं। इस बार बड़े पुतलों का ऑर्डर तक उन्हें नहीं मिला है। रावण तो मान लो मेरे पास तो 5 फुट से लेके 50 फुट तक ऑर्डर के ऊपर है। कस्टमर के ऑर्डर के लिए मान लो 20 फुट को मिल जाए, 30 फुट को मिल जाए, 50 फुट को मिल जाए, ऑर्डर देने के ऊपर होता है। इस साल तो मैंने 7-8 बनाए, अगले साल तो कम से 30-35 तो लेकर दिया था। बड़े बड़े बिछे थे, कम से कम मेरे 7-8 बिछ गए थे बड़े वाले, छोटे 15-20 बिछ गए थे। इस साल तो काम है नहीं कोरोना वायरस के चक्कर में। तो बाकी कोरोना के चलते त्योहारों का रंग फीका पड़ रहा है और ऐसे में जो लोग इन त्योहारों के माध्यम से कुछ पैसे कमा लेते थे अपनी आजीविका चलाने के लिए, उन लोगों की परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं। दशहरा आ रहा है और ऐसे में रावण जलाने की जो प्रथा है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना के चलते प्रभावित होती नजर आ रही है और रावण बनाने वाली दुकानों के जो संचालक हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुतले बनाने वाले कारीगर रवि भगत की, जिन्होंने कहा कि इस बार पुतलों की मांग नहीं है। रवि भगत का कहना है कि कोरोना के चलते उनके व्यापार पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दशहरे पर उन्होंने करीब 35 पुतले बनाए थे, लेकिन इस बार 7 पुतले बनाए हैं, वो भी छोटे छोटे। इस बार बड़े पुतलों का ऑर्डर तक उन्हें नहीं मिला है। तो कोरोना की मार कैसे उन तमाम लोगों पर पड़ रही है जो त्योहारों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाया करते थे। आर्थिक तौर पर कोरोना महामारी ने लोगों को काफी कमजोर किया है और यही बड़ी वजह है कि त्योहारों के सीजन में भी जो लोग हर साल पैसा कमाया करते थे वो भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो दशहरा आते ही तमाम बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ रावण जलाने की प्रथा की तैयारियां किया करते थे, लेकिन इस बार जैसा कि रावण की दुकानों पर पुतले बनाने वाले लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार तो डिमांड ही नहीं है, ना कोई ऑर्डर आया है और जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं वो भी अभी तक नहीं बिके हैं। कोरोना की मार त्योहारों पर पड़ती हुई लगातार नजर आ रही है। कुछ दिन में दशहरा का त्योहार है और रावण खरीदने के लिए लोग पहुंच नहीं रहे हैं, जिसके चलते जो पुतला बनाने वाली दुकानों के संचालक हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर जानकारी के साथ विकास कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपकी बातचीत हुई इन तमाम पुतला बनाने वाले लोगों से, किस तरीके से उनका दर्द छलका? जी, कोरोना का असर बिल्कुल त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। सिरसा में जो रावण के पुतले बनाने वाले लोग हैं, काफी संख्या में बाहर से लोग आकर के यहाँ पुतलों का निर्माण करते हैं और इसी पर वो अपनी रोजी रोटी चलने की बात कहते हैं। लेकिन इस बार उनका कहना है कि जहाँ पिछली बार उनके 50 से ज्यादा पुतले बिक रहे थे, इस बार सिर्फ 7 ही ऑर्डर आए हैं और वो भी काफी छोटे जो पुतले हैं लोगों ने बनवाए हैं। इस बार उतना क्रेज नहीं है, कोरोना के चलते लोग बड़े पुतले नहीं बनवा रहे, जिसके चलते उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल विकास, वाकई त्योहार बिल्कुल फीके हो गए हैं कोरोना के चलते, लेकिन लोगों के इस कदम को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना महामारी में जितना सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए
और सोशली कम इन्वॉल्वमेंट हो उतना उनकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि त्योहारों के सीजन में जो 2-4 पैसे कमाने वाले तमाम व्यापारी हैं, तमाम छोटे छोटे कारीगर हैं, उनके ऊपर ये दोहरी मार पड़ी है। विकास जी नंदनी, ये जो व्यापारी हैं और जो छोटा काम करने वाले जो लोग हैं, जो वो रेडी फड़ी वाले हैं, जो सड़क के किनारे बैठ करके अपना धंधा चलाते हैं, त्योहारों में उनका काम काफी अच्छा होता है, उन लोगों पर जो है कोरोना की खासी मार पड़ी है, क्योंकि इनकी सेल बिल्कुल भी नहीं है। लोग ग्राहक जो है इनके तक नहीं पहुंच रहे, इनसे सामान की खरीदारी नहीं कर रहे, इसलिए ऐसे लोगों के सामने जो है रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वे लोग बताते हैं कि इस बार कोरोना के चलते पहले से ही उनके काम धंधे काफी ठप थे, लेकिन अब त्योहारी सीजन में उन्हें उम्मीद थी कि उनके काम धंधे सही चलेंगे, लेकिन अब त्योहारी सीजन में भी उनका काम बिल्कुल ना के बराबर है, जिसके चलते उनके सामने काफी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जानकारी के लिए। वहीं कालावाली के डीएम निर्मल नागर ने अनाज मंडी में जाकर अनाज बिक्री को लेकर जायजा लिया। बुधवार को हैफेड की ओर से धान की खरीद करनी थी। हालांकि डीएम की ओर से सुबह 10 बजे निरीक्षण का समय अधिकारियों को दिया गया था, लेकिन 12:30 बजे तक हैफेड के अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचे। लेकिन डीएफएससी और मार्केट कमेटी के कर्मचारी मौजूद थे। डीएम की ओर से धान भरे बैग चेक किए गए तो उन्होंने पाया कि धान बिना साफ करके भरा हुआ है। वहीं जब बैगों का वजन किया गया तो वो भी कम था। ब्रीफ चेकिंग का हमने एक प्रोग्राम बनाया था, जिसके समक्ष में सभी तथ्यों पर लगभग आज मंडी में चेकिंग हुई। किसानों द्वारा जो डेयरियां बेची गई हैं उनके बारे में भी इंस्पेक्शन की गई, मगर हैफेड के एजेंसी संचालक इस बारे में कोई भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए कि किस किसान की कौन सी डेयरी है। इस बारे में उनका स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है। और जो हैफेड के सोसाइटी वालों ने जो खरीद करी थी उसके समक्ष में भी हमने कट्टों का माप तोल करवाया। तो कट्टों में भी लगभग जो सरकारी पैमाने के अनुसार 37.5 किलो का एक कट्टा होना चाहिए। उसके अंदर किसी में 34 किलो, किसी में 35 किलो, किसी में 36 किलो। और इस खबर पर जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, किस तरह की अनियमितताएं देखी गई जब डीएम ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया? जी बिल्कुल, उपमंडल अधिकारी निर्मल नागर ने कल स्पष्ट किया है कि मीडिया में जो खबरें चल रही थी बिल्कुल सत्य थी। कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज की खबर पर जो है मोहर लगती नजर आई। जब उपमंडल अधिकारी निर्मल नागर ने निरीक्षण किया तो वहां पर बिना जारे जो है धान भरा जा रहा था। कट्टों में जो कम 37.5 किलो वजन होना चाहिए था, 32 किलो से लेकर 36 किलो जो है नाप जो तो गट्टे तो ले गए उनमें वजन मिला। और एसडीएम निर्मल नागर ने अधिकारी कर्मचारियों को वहां पर फटकार लगाई, इतना तक कह डाला कि सरकारी पैसे का जो गबन कर रहे हो इसका जिम्मेवार कौन है। उन्होंने एक स्पष्ट सा हरियाणा न्यूज में कल आज सुबह एक बात कही कि जो अधिकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित है उनको निलंबित के लिए ऊपर लिख दिया गया है और जो एजेंसियां हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। जी नंदनी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदीश जानकारी के लिए। तो अब अनाज मंडी का निरीक्षण जब किया गया तो लगातार मीडिया इस पर सवाल खड़े कर रहा था कि किस तरीके की अनियमितताएं अनाज मंडी में नजर आ रही हैं। एक तरीके से डीएम के निरीक्षण के बाद मीडिया की खबरों पर मुहर लगी है और निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई हैं। वहीं फतेहाबाद की अनाज मंडी में एक व्यापारी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। व्यापारी विजय कुमार की खुदकुशी के मामले में डीएसपी अजैब सिंह का नाम भी शामिल है। मृतक विजय कुमार ने अपने सुसाइड नोट में डीएसपी अजैब सिंह का नाम लिखा है। सुसाइड नोट में मृतक विजय कुमार ने लिखा कि रघुबीर सिंह मुझे लगातार धमकियां दे रहा था और बोल रहा था कि डीएसपी अजैब सिंह से मेरी दोस्ती है। सुसाइड नोट में विजय ने लिखा कि रघुबीर डीएसपी का नाम लेकर धमकियां देता था। ये विजय कुमार है, अनाज मंडी में इनके की दुकान है। 3 पार्टनर हैं, तो 3 पार्टनर है तो इसके
जो वाइफ है उसने इसके स्टेटमेंट दी है कि इसके पति हैं जो सुसाइड कर गए हैं। तो दो के जो सुसाइड लेटर के अनुसार दो के नाम लिखे हैं, जो इनके पार्टनर हैं रघुवीर, एक रघुवीर सिंह, दूसरा रमेश कुमार जी, उनके खिलाफ अभियोग अंकित किया जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ सतवीर लांबोरिया जुड़ चुके हैं। सतवीर, किस तरीके की भूमिका डीएसपी की उजागर हो रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदनी, अभी तक जो सुसाइड नोट का मामला सामने आया है उसमें अभी जो सुसाइड नोट है उसके अंदर मृतक विजय कुमार ने स्पष्ट लिखा है कि उस पर डीएसपी अजय सिंह के नाम को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था बार बार। और अभी तक पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर रही है कि इसके अंदर डीएसपी अजय सिंह की भी कोई भूमिका थी या वैसे ही उनका नाम लेकर दबाव बनाया जा रहा था। अभी तक पुलिस जो है वो जांच की बातें कर रही है। वो पुलिस का कहना है कि हम इसकी पूरी तरह जांच में जुटे हुए हैं और आरोपी क्या वास्तव में डीएसपी साहब से मुलाकात करते थे या उनसे कोई फोन वोन भी करवाया था, इसी को लेकर के सारा संशय जो अभी बरकरार है। और अभी तक डीएसपी साहब के खिलाफ पुलिस की कोई खुलकर बयान सामने नहीं आ रहा है। जी नंदिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर जानकारी के लिए। तो इस तरीके से डीएसपी का नाम आया है कि जो मृतक की सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है, आरोपी ने लगातार डीएम का हवाला देते हुए मृतक को धमकियां दी थी, जिसके बाद दबाव में आकर व्यापारी विजय कुमार ने खुदकुशी की है। अब वक्त है कोरोना अपडेट का। आपको बताते हैं पिछले 24 घंटे में क्या है प्रदेश के हालात। पिछले 24 घंटे में 1193 नए मामलों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 304, फरीदाबाद में 187 नए केसेस, हिसार में 104 और रेवाड़ी में 68 नए मामलों की पुष्टि। सोनीपत में 66, झज्जर में 50 नए केसेस। प्रदेश में 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 1674 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में कुल 1,53,367 केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1070 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और ठीक हुए हैं। कुल 1,41,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। और इस खबर पर अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अगर बात करें हिसार की, तो फिलहाल वहां पर क्या स्थिति पिछले 24 घंटों में? नंदिनी जी, जिस प्रकार से हम कल बात कर रहे थे कि जो आंकड़े कम आए हैं उनको लेकर के ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक उसी प्रकार आज का हिसार का जो आंकड़ा हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 100 से ऊपर चला गया है। 105 नए लोगों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। कल तक जो 105 था वो 112 हो चुका है और जो अब एक्टिव केस है वो 1050 के करीब हिसार में है। जी नंदनी। जी बिल्कुल अनूप, बिल्कुल इसी बारे में बात की जा रही थी कि मामले थोड़े बहुत कम आए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राहत की सांस ली जाए। ऐसे में मामले जब लगातार बढ़े हैं तो बहुत ज्यादा जरूरत है अनूप कि प्रशासन भी सख्त हो और साथ साथ लोगों में भी जागरूकता बढ़े, जो कि कम हुई है इन दिनों। बिल्कुल नंदिनी जी, जागरूकता के लिए जिस प्रकार से कल फिर हिसार में एक प्लानिंग की गई है कि जो सार्वजनिक स्थान है जैसे कि जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं और चाहे वो पार्क हो या हो, वहां पर एक अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। उसके अलावा उनका चालान काटने का कार्यक्रम भी कल से शुरू होने वाला है, क्योंकि जो लोग बगैर मास्क के पाएंगे उनके चालान सख्ती से काटे जाएंगे। इस प्रकार का अभियान अब प्रशासन द्वारा देखने को मिल सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जानकारी के लिए। तो अनूप जुड़े हमारे साथ हिसार से और अब हम रुक करेंगे रमाकांत का, झज्जर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की, देखिए पिछले 24 घंटे में हम देख पा रहे हैं 50 के लगभग आंकड़े हैं और ये अचानक से जो बड़ा उछाल झज्जर के आंकड़ों में देखने को मिला है, ये बेहद चिंताजनक। पिछले 24 घंटे में हम देख पा रहे हैं 50 के लगभग आंकड़े हैं और ये आज अगर 24 घंटों की बात करें तो 50 मामले सामने आए और 47 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 3141 टोटल हो चुके हैं, जिसमें से 2862 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। अगर एक्टिव मामले की बात करें तो 246 अभी जिले में एक्टिव मामले हैं, जिसमें से 81 लोगों को अस्पताल में और 165 लोगों को
होम आइसोलेट किया गया है नंदिनी। लेकिन जो कल 50 मामले आए हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही का ही है। और जब हमने इस बाबत में सीएमओ संजय दहिया से बात की तो उन्होंने कहा जैसे जैसे रैंडम सैंपलिंग बढ़ेगी ये आंकड़े लगातार बढ़ेंगे, इससे कहीं ना कहीं जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एहतियात है वो बरतने की जरूरत है। तो ये जो आंकड़े बढ़े हैं ये रैंडम सैंपलिंग जो लगातार हमारी बढ़ रही है उसी का नतीजा है। इससे आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रशासन का जो हमें केयर करनी चाहिए, जो लगातार मास्क लगाना चाहिए या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, वो अभी हमें एहतियात बरतने होंगे। जी बिल्कुल रमाकांत, तो ये रैंडम सैंपलिंग का नतीजा है जिसकी वजह से आंकड़े 50 निकले हैं। इसका मतलब रमाकांत कहा जाए कि यहाँ पर सैंपलिंग अच्छे स्तर पर हो रही है, लगातार टेस्टिंग जो है वो बढ़ाई जा रही है झज्जर में। 1500 से ज्यादा रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। उसी का नतीजा है कि 50 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन 47 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो नंदिनी 91% रिकवरी रेट भी है, जो कि और जिलों के मुकाबले बहुत ज्यादा ठीक है। और बात करें शासन हो प्रशासन हो, लगातार आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम लोग हैं कि वो कोरोना से भयभीत बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। वो बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घरों से बाहर निकलते हैं और सिर्फ मास्क तभी लगाते हैं जब पुलिस की उनके ऊपर सख्ती हो या प्रशासन की सख्ती हो, तभी वो लोग चेहरे पर मास्क ढकते हैं। खुद में जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो बिल्कुल अवेयर नहीं है। जी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका झज्जर की स्थिति बताने के लिए। तो वाकई जो बात रमाकांत ने कही कि डर में मास्क लगाएं, बहुत जरूरी है डरना, लेकिन आप पुलिस से या मीडिया से ना डरें, आप कोरोना से डरें। और कोरोना से डरेंगे तभी समझ पाएंगे कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है और आपको सेफ रहना कितना जरूरी है, खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी हमारे